हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम लोग क्रैमर्स के रूल से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि हमजाद मसावातों को हम लोग क्रैमर्स का उसूल का इस्तेमाल करके किस तरीके से हम लोग वो मसावातों को हल कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आसान भी है। अगर ये टॉपिक आपको समझना है तो आपको उसका प्रोसीजर ध्यान में रखना है। उसका प्रोसीजर अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आसान जाने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग हमारा ये वाला टॉपिक शुरू करते हैं एक एग्जांपल के साथ। आप लोग एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको एग्जांपल समझ में आता है तो इतना मैं बोल सकता हूं कि आप लोग प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चंस हैं वो वाले क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका तरीका क्या है। यहाँ पे एग्जाम्पल हमको दिया वाला है क्रैमर्स का रूल, यानी कि आपको क्वेश्चन में साफ वो बोलेगा कि जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसको किससे सॉल्व करना है, आपको क्रैमर्स के रूल से। क्रैमर्स का रूल का एक और नाम है डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड और क्रैमर्स का रूल ये दोनों एक ही बातें हैं, यानी कि क्रैमर्स का उसूल और मुरब्बे खालिब का तरीका अगर से बोलता है तो इस तरीके से हमको जो है तो ये वाले प्रोसीजर को फॉलो करना है। प्रोसीजर क्या है, देखिए आपको दो इक्वेशन दिए वाले हैं, वो इक्वेशन को आपको क्या करना है, सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन में आपको पहली इक्वेशन लिखना है, लिख दीजिए 5x + 3y = -11। इसको देना है आपको इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकेंड इक्वेशन लिखना है आपको 2x + 4y = -10। इसको देना है आपको इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये दो इक्वेशन को कंपेयर करना है, दोनों का मवाजना करना है आम सूरत के साथ, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो आपको इसके बाद क्या लिखना है, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। मसावात 1 और 2 की आम सूरत से मवाजना करने पर ये दो इक्वेशन को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास, देखिए पहली इक्वेशन है a1x + b1y = c1। फिर दूसरी इक्वेशन a2x + b2y = c2। देखिए आपके जो ये दो इक्वेशन है दोनों को कंपेयर करना है किसके साथ, ये वाले स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन है इसलिए हमने यहाँ पे दो इक्वेशन लिखे। आपको क्या करना है, ये दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करना है यानी कि देखिए यहाँ पे जो पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन को ये वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, दूसरी इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद क्या होगा, देखिए पहली इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो क्या है, 5 है, और यहाँ पे ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है, a1 है, यानी कि a1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे y का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 3 है, और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट b1 है, यानी कि b1 क्या रहेगा हमारे पास, 3 रहेगा, और c1 कितना रहने वाला है, -11। कंपेयर करने के बाद देखिए a1 की वैल्यू क्या आने वाली है, 5, b1 की 3 और c1 की -11। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a1 b1 c1। देखिए a1 क्या है हमारे पास, 5, b1 3 और c1 -11। अब ऐसा ही देखिए a2 b2 c2। a2 क्या है हमारे पास, देखिए सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, यानी कि ये a2 है। यहाँ पे लिखिए a2 = 2। देखिए b2 क्या है हमारे पास, 4। अब देखिए c2 क्या है हमारे पास, -10। यानी कि हमने ये दो इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 के वैल्यूज मिल गए कहां से, ये वाले इक्वेशन से। तो याद रखिए पहली इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट रहता वो a1 रहता और जो y का कोएफिशिएंट रहता वो b1 रहता, और जो लास्ट में जो कांस्टेंट नंबर है वो रहता c1। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो a1, ये है a2 b2 और c2। ये सारे वैल्यूज आपको लिख देना है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको डिटर्मिनेंट d की वैल्यू मालूम करना है। देखिए आपको डिटर्मिनेंट डी मालूम करना है। डी के लिए हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है। क्या है वो फॉर्मूला
A1 A2 B1 B2। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले आपको इक्वेशन को कंपेयर करना है, कंपेयर करने के बाद वैल्यूज लिखना है, कंपेयर करके फिर वैल्यूज लिखने के बाद आपको पहला डिटरमिनेंट D मालूम करना है, उसका फॉर्मूला है A1 A2 B1 B2। ठीक है, इस फॉर्मूले में इसके वैल्यूज रख दो। फॉर्मूला देखिए A1 A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 और 2, तो यहाँ पे लिख दो 5 2। B1 B2 क्या है हमारे पास, देखिए 3 4। अब हमको क्या करना है, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, और आप लोगों को मालूम है कि डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो और 3 को 2 के साथ। तो यहाँ पे लिखो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करके 5 इंटू 4, बीच में माइनस, फिर 3 इंटू 2। अब सॉल्व करो इसको, 5 का डबल 4 तक बढ़ो, 5 4 ज़ा 20 माइनस 3 2 ज़ा 6, 20 माइनस 6 कितना होता है 14। यानी कि डिटरमिनेंट डी की जो वैल्यू मिल गई हमको, वो कितनी मिल गई 14 मिल गई। पहले हमको डिटरमिनेंट डी मालूम करना है, फिर उसके बाद हमको dx मालूम करना है। ठीक है, dx के लिए फॉर्मूला क्या है हम लोग के पास, C1 C2 B1 B2। देखिए डिटरमिनेंट dx के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, C1 C2 B1 B2। तो आपको क्या करना है, इनके जगह पे इनके वैल्यूज रख दो। C1 C2 देखिए क्या है हमारे पास -11 और -10, और B1 B2 क्या है हमारे पास, देखिए 3 और 4 है। अब ये वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, कैसा करेंगे, -11 को हम लोग क्या करेंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 को जो है तो -10 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। -11 इंटू 4 माइनस, फिर 3 को -10 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। अब देखिए -11 इंटू 4, 11 4 ज़ा -44 माइनस 3 10 ज़ा -30, -44 जैसा कि वैसा, माइनस माइनस प्लस 30, -44 प्लस 30 कितना होता है -14। तो इस तरीके से जो हमारे पास dx की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई -14। ठीक है, तो इस तरीके से dx की वैल्यू हमने मालूम कर ली है। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, dy की वैल्यू मालूम करना है। ठीक है, अगर आप लोग इतना लिखना चाहते हैं तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। फिर इसके आगे जो भी क्वेश्चन बचे वाला है वो हम लोग इंशाल्लाह अभी सॉल्व करने वाले। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। गर्मी हो रही है, तो चलिए अब हम लोग dy की वैल्यू मालूम करते हैं। देखिए dy के लिए भी आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। dy का डिटरमिनेंट क्या है, देखिए डिटरमिनेंट, इसका फॉर्मूला dy के लिए क्या है हमारे पास, a1 a2 c1 c2। देखिए dy के लिए फॉर्मूला क्या है हम लोग के पास, a1 a2 c1 c2। अब इसके वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पे, इसके वैल्यूज क्या, देखिए a1 a2 क्या है हमारे पास 5, a2 क्या है 2 3, सॉरी a1 c1 c2 -11 और -10, -11 और -10। अब देखिए ये वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, मुश्किल है क्या, देखिए डिटरमिनेंट सॉल्व करना हमको मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 5 को -10 के साथ मल्टीप्लाई करो और -11 को 2 के साथ, 5 को 10 के साथ -10 के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू -10 माइनस बीच में -11 को 2 के साथ करो, -11 इंटू 2। देखिए आप मल्टीप्लाई कर लो, 5 10 ज़ा -50, दोनों में से एक को माइनस है इसलिए आंसर माइनस में, माइनस जैसा कि वैसा, ब्रैकेट में 11 2 ज़ा -22। अब देखिए -50 जैसा कि वैसा, माइनस माइनस प्लस 22, -50 प्लस 22 कितना होता है -28। तो इस तरीके से जो dy की वैल्यू है वो कितनी आ गई, dy की वैल्यू हमारे पास -28। ठीक है, dy की वैल्यू निकालने के बाद हमको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, फिर बाद में y की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या है हम लोग के पास, dx डिवाइड बाई डी, यानी कि आपको dx डिवाइड करना है किससे, d से। ऊपर क्या लिखना है आपको, ds लिखना है और नीचे d। देखिए हमारे पास dx की वैल्यू क्या आ गई थी, dx की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास -14, और d की वैल्यू क्या थी हमारे पास 14। अब इसको सॉल्व करो, 14 के टेबल में 14 आता है, क्या आता है, कहाँ पे 14 1 ज़ा 14, 14 1 ज़ा 14। तो आंसर क्या आ गया
1। तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -1 आ गई। अब y की वैल्यू मालूम करना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, dy बाय डी। dy की वैल्यू क्या है हमारे पास, -28, यहाँ पे लिख दो, -28 डिवाइड बाय डी कितना था हमारे पास, 14। अब इसको सॉल्व करो, 14 के टेबल में 28 आता क्या, आता 14 1 14, 14 दूनी 28, 14 1 14, 14 2 28। तो माइनस है ऊपर, तो आंसर किस में आने वाला है, ये -2। यानी कि x और y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास, x, y -1, -2। ठीक है, तो इस तरीके से करना है ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए प्रोसीजर में क्या था, एक बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। आपको क्वेश्चन में साफ तौर पे बोलेगा कि आपको जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है वो डिटरमिनेंट मेथड से यानी कि क्रैमर्स के रूल से सॉल्व करना है। तो तरीका क्या है, जो इक्वेशन दिए वाले उसको लिख देंगे आप लोग, और वो इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देना है। फिर उसके बाद वो दो इक्वेशन को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। कंपेयर करने के बाद आपको वहां से कौन से वैल्यूज मिलने वाले, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये वैल्यूज लिखना है। फिर आपको पहला डिटर्मिनेंट D मालूम करना है। डिटर्मिनेंट D के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, A1 A2 B1 B2। फिर D की वैल्यू निकालने के बाद आपको dx निकालना था। dx के लिए क्या है फॉर्मूला हमारे पास, C1 C2 B1 B2। dx की वैल्यू मालूम करने के बाद, dx वाला डिटर्मिनेंट मालूम करने के बाद आपको dy वाला डिटर्मिनेंट मालूम करना है। dy के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, A1 A2 C1 C2। dy मालूम करने के बाद मेन हमको क्या करना है, x और y के वैल्यूज मालूम करना है। तो x के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, dx डिवाइड बाय d। फिर y के लिए dy डिवाइड बाय d, और इस तरीके से सॉल्व करना है। लास्ट में फाइनल आंसर -1 और -2 यानी कि x और y का आपको फाइनल आंसर लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से करना था ये क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में आपको 3 मार्क्स के लिए ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल। अगर आप लोग एग्जाम्पल समझ में आ जाता है आप लोगों को, तो आपको क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करने आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्यों तो जो गरीब स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल में है, वो लोग होम ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो शायद ये वीडियो देख के उनको अगर कुछ सीखने मिलता है तो वो बहुत बड़ी बात है। आप लोग शेयर कीजिए, और आप लोगों को मालूम है व्हाट्सएप पे आप लोग कमेंट भी करके बोल सकते हैं कि सर समझ में नहीं आया, या फिर कुछ सवाल करना है तो व्हाट्सएप पे आप लोग पूछ सकते हैं। और यहाँ पे आपको नीचे नंबर मेरा दिए वाला है, ये वाले नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। ये वाला नंबर आप लोग क्या कीजिए, सेव कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ।